नमस्कार दोस्तों, बुराई चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन उसे अच्छाई के आगे हमेशा झुकना ही पड़ता है। तो इसी सोच पर आधारित इस वीडियो में बुराई पर अच्छाई की जीत की हिंदी कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि हमें इस कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। तो चलिए इस कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत को शुरू है। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता था तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाकर दोस्ती कर लेता था। बाद में उन जानवरों के बच्चों को अपना भोजन बनाता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता था तो सभी पहले ही उसके बारे में बता देते थे, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िए के चंगुल से बच जाते थे। समय बीतता गया। अब उस भेड़ियों को भोजन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन एक हिरन का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने को आए। तो उस चालाक भेड़िए की नजर उस हिरन के बच्चों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई और उसे हिरन के बच्चों के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए के एक पेड़ के नीचे अपने आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बैठ गया और उस हिरन के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरन अपने बच्चों के साथ उसके पास आते दिखाई दिया तो वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा, जिसकी आवाज सुनकर उस हिरन के सारे बच्चे वहीं रुककर देखने लगे। तो हिरन ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरन भेड़ियों के व्यवहार को भली भांति जानते थे। भेड़िया चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन वह जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकते। फिर भी हिरन भी काफी अक्लमंद थे और उन्हें जंगल के जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरन को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरन का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरन ने उस धूर्त भेड़ियों को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरन का पूरा परिवार अपने आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आए हैं। तब हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि आप बहुत धार्मिक लगते हो। तो भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में किए सारे पाप धुल जाएं। लेकिन आप लोग कौन हो, लगता है इस जंगल में नए हो। तो तब हिरन ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यह रहने आए हैं। और इसके बाद हिरन ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छे जगह के बारे में पूछा। तो भेड़िए ने तुरंत अपने गुफा के पास ले गया और बोला कि आप लोग चाहो तो यह रह सकते हो। तो हिरन का परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गए हैं। इसके बाद तो भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरन अपने बच्चों से दूर हो और फिर वह हिरन के बच्चों को अपना भोजन बनाए। लेकिन हिरन अपने बच्चों को पहले से ही सचेत कर रखा था। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरन घास चरते चरते बहुत दूर निकल गया। तो मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरन के बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरन के बच्चे बड़ी चालाकी से उसके चंगुल से भाग निकले और वे जंगल में भागने लगे। तो भेड़िया ने उनका पीछा किया। तो वे भागते भागते एक गहरे खाई की तरफ भागे। वे इतने तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए वह गहरी खाई नहीं दिखाई दिया और उसी खाई में बहुत तेजी से गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में हिरन का परिवार भी वहां आ पहुंचा और सारी बातों का पता चला। लेकिन भेड़ियों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे विनती की कि उसे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें बचाने को राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि लोग तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपनी दुष्टता छोड़ दोगे और यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल से चले जाओगे। तो भेड़िया उनकी बातों को मानने को तैयार हो गया। तो हिरन के कहने पर हाथियों ने अपनी सूंड की सहायता से पेड़ की टहनी तोड़कर खाई में डालने लगे, जिससे टहनी के सहारे भेड़िया ऊपर आ गया।
और फिर सबसे माफी मांगकर टर्न जंगल छोड़कर वह हमेशा के लिए चला गया। अब पूरे जंगल में शांति का माहौल था, सभी हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे। तो देखा आपने, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहे कितने भी अच्छे और भोले बन जाए, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाहकर भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है। जैसा कि कहा भी गया है, जैसे सज्जन लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं, चाहे वे कितने भी दुष्ट के संगत में आ जाए, ठीक उसी प्रकार दुष्ट भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागते। इसलिए हमें जब भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करें तो सबसे पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना कभी कभी यही विश्वास हमारे धोखे का कारण भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को शेयर भी जरूर करें।